गाइस वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। जी हाँ, तो पहले बात करेंगे कि इसने लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों बंद कर रखी है भाई, और सेकंड चीज़ जानेंगे हम लोग की क्या क्या यूएसपी है इस म्यूचुअल फंड्स के, प्लस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस फंड के अंदर, पूरा एक तरह से ट्रांसपेरेंट मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए पहले बात करते हैं कि इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों बंद कर रखी है। तो देखिए एसबीआई ने जो अपना टारगेट बना रखा था ईयूएम साइज का, वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। इसके अंदर मोर देन 14,494 करोड़ रुपीस यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। और अगर आप टोटल स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सारे म्यूचुअल फंड को देखोगे तो नंबर 2 के ऊपर आता है। अगर आप इसको सॉर्टिंग करोगे यहाँ पे ईयूएम साइज वाइज, तो फर्स्ट नंबर के ऊपर निप्पॉन के अंदर सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, और उसके बाद में सेकंड नंबर के ऊपर एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के अंदर 14,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है ना, अगर ये फंड यहाँ पे जो है अगर लार्ज अमाउंट अगर इसके पास में पड़ा हुआ है तो इसको ये ढंग से हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो टाइम है इनके पास में जो है कैश के अंदर ही फंड पड़ा रहेगा, जिसके कारण इनकी जो फंड की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से इन्होंने केवल एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रखी है एज ए फ्रेश इन्वेस्टमेंट, बाकी ये लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। अब चलिए इस बात कर लेते हैं, इसको साथ में कंपेयर भी कर लेते हैं हम लोग कुछ और फंड्स के साथ में। तो देखिए पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.71% है, जबकि और जितने भी अदर म्यूचुअल फंड्स है उसके अंदर आपको हमेशा इससे ज्यादा ही मिलने वाला है। साथ में कैसे अगर मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो जस्ट 1% है, और बाकी सब में भी 1% का रहेगा। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी जो है 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। प्लस अगर इसकी मैं बेंचमार्क इंडेक्स की बात करूं तो एसएमपी बीएसई का 250 स्मॉल कैप जो इंडेक्स होता है उसको ये सिंपली यहाँ पे ट्रैक करता है। अगर इस बात करते हैं हम लोग इसके रिस्क और रेशियोज की, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि ये जो फंड है वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू इसके कैटेगरी एवरेज के। तो देखिए पहले अगर मैं बात करूं कैटेगरी एवरेज की, तो 20 का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज माना जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 23 का, यानी कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप अल्फा देखेंगे, यानी कि जो आप यहाँ पे रिस्क उठा रहे हैं, जो वॉलेटिलिटी आप उठा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको कितना यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में गाइस आपको अल्फा भी जो है 7 का मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। जबकि जो कैटेगरी एवरेज का अल्फा है वो केवल 4.46 का अल्फा है। तो उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो एसबीआई और निप्पॉन दोनों ही यहाँ पे काफी अच्छे म्यूचुअल फंड्स है। साथ में गाइस अगर यहाँ पे मैं रिटर्न के भी कंपैरिजन करूं, केवल एक साल का अगर मैं रिटर्न का कंपैरिजन करूं, तो इस साल जो है यहाँ पे केवल निप्पॉन इंडिया और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, केवल ये दो ही फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टॉप 2 रैंकिंग यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है। आप देख सकते हैं एक साल के अंदर इसने 7.85% का रिटर्न जनरेट किया है, वहीं पे निप्पॉन ने 8.61% का रिटर्न जनरेट कर किया है। इस अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को जो वैल्यू रिसर्च जो फर्म्स है उसने यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग भी दे रखी है। आपने गाइस अगर मैं 5 साल के भी रिटर्न यहाँ पे कंपेयर करता हूं तो ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड जो हमेशा टॉप 5 कैटेगरी के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर हमेशा अपनी इसने रैंकिंग जो है बरकरार रखी है। इवन गाइस अगर आप यहाँ पे एक एनुअल रिटर्न की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, यानी कि हर साल इसने कितना रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं हमेशा इसने जो कैटेगरी एवरेज है हमेशा उसने इसको बीट किया है। इवन 2018 के अंदर भी जब नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिया है, तब आप देख सकते हैं कैटेगरी जो एवरेज है वो -23% का है, जबकि इसका केवल -19 का है। यानी गिरते हुए टाइम पे भी जो मार्केट जब गिर रहा था उस टाइम पे भी इसने डाउन साइड प्रोटेक्शन को यहाँ पे जो है संभाला हुआ है। साथ में गाइस अगर मैं क्वार्टर वाइज भी यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 2014-2017 के अंदर इसका बेस्ट क्वार्टर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखा है, वहीं पे कैटेगरी एवरेज भी जो है यहाँ पे अच्छे खासे उस टाइम पे परफॉर्मेंस दिखे है। वहीं पे अगर मैं वर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, यानी कि कब इसने नेगेटिव के अंदर रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है, तो कोविड के टाइम पे आप देख सकते हैं Q1 2020 के अंदर जब कैटेगरी एवरेज जो है -23% से गिरा था, तब भी ऑलमोस्ट इतना ही ये गिरा है, यानी कि उससे ज्यादा ये गिरा नहीं है। और 2018 के अंदर भी इसने यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने पिछले 10 सालों के अंदर इसने मोर देन 25% का सीजीआर यहाँ पे जनरेट करके दिया है। प्लस अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी देखेंगे तो हमेशा जो है टॉप 1 या टॉप 2 की कैटेगरी के अंदर हमेशा ये इसने अपनी रैंकिंग जो है बरकरार रखी है। साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे अगर एसआईपी मोड के थ्रू भी यहाँ पे जो है बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये लमसम इन्वेस्टमेंट आपको ऑप्शन नहीं देता है, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर बेसिकली इसने 23% का आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके अलावा गाइस अगर मैं टॉप 10 यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करूँ तो वेदांता फैशन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, फिनगा ऑर्गेनिक हो गया, शीला फॉर्म्स हो गया। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एयर कंडीशनर की टॉप लीडिंग कंपनी में स्पेशली
रिटेल हो गया या फिर होटल्स हो गए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। प्लस अगर आप इनके अलावा किसी और म्यूचुअल फंड को भी सेलेक्ट करते हैं, अगर निप्पॉन का भी करते हैं, तो इसके साथ में यहाँ पे ओवरलैप यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो गाइस अगर एक मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज और जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसको हमेशा यहाँ पे बीट किया हुआ है, और हर साल इसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट किया है, एक्सेप्ट इन 2018 जहाँ पे इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपको हमेशा SIP मोड के साथ में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन बनाना चाहिए। प्लस शॉर्ट टर्म में ये आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।